लेट्स जस्ट गेट स्टार्टेड देन। तो देखो माइंड मैप्स जो होते हैं ना, दे आर जस्ट अ क्रिएटिव वे फॉर एवरीबॉडी टू थिंक एंड लर्न। अभी आपको पता चलेगा क्यों ये दीज आर माय फेवरेट एंड वन ऑफ द बेस्ट वेज टू अंडरस्टैंड एनीथिंग इन आवर लाइफ ना, इंशाल्लाह। तो today we are going to learn what is mind mapping, how to mind map step by step and with a lot of examples. आपको बहुत सारे examples मिलेंगे और इंशाल्लाह if we have enough time, अगर हमारे पास इतना time रहता है तो हम we will take some topic and we will do live mind mapping also, inshallah. There are some laws of mind map. Basically, there are guidelines how to make the best mind map so that it is very beneficial to you. And that's about it. And lastly, there will be a warm up, which is basically we will do some exercises and some action items for you to take away after the session. So basically, in very simple terms, mind maps are basically how things are mapped inside your mind, right? तो देखो आप ये देख सकते हैं, ये हमारा ब्रेन है, ये ब्रेन का स्ट्रक्चर है और ब्रेन के अंदर जो बेसिक यूनिट होता है ना, जैसे ब्रेन चलता है, इनफैक्ट हमारी हमारी हर एक चीज जो हमको अलाइव रखने के लिए, सीखने के लिए, पढ़ने के लिए, वी रियली नीड न्यूरॉन्स. And if you look at the structure of the neuron, it is basically what the mind map will mimic, right? They're just going to look like that when we draw them, we make them. A little bit more about it. तो आप देख सकते हैं कि ये जो हमारे डेंड्राइट्स और साइनेप्सेस होते हैं ना, जो मैंने आपको यहाँ पे पीछे दिखाया था, ये जो ये डेंड्राइट्स होते हैं और ये हमारे जो एक्सॉन होते हैं, ये साइनेप्सेस बोलते हैं इनको. इनसे क्या होता है, ये सारी इंफॉर्मेशन हमारी है ना, दिमाग के अंदर एक इंटरनल माइंड मैप ऑलरेडी बनता है. जब भी आप कुछ सीखते हो या कोई इंफॉर्मेशन आपके सामने आती है, आप अपने अंदर दिमाग में यू ट्राई टू मेक सेंस ऑफ इट. सो यू आर एक्चुअली नेचुरली मेकिंग माइंड मैप, यू जस्ट डोंट नो एंड यू डोंट नो हाउ टू मेक देम यूजफुल टू यू. आपको नहीं पता है कि अच्छा जो इंफॉर्मेशन आपके जहन में है उसको ज्यादा पावरफुल कैसे करें या फिर उसको किस तरह से इस्तेमाल करें. So basically, we are going to just learn how to make use of the information that we already process, जो हमारे जहन में आती है, जो हम देखते हैं ना, सारे सेंसेस से जो हम इंफॉर्मेशन हासिल करते हैं, देख कर, टच कर कर, टेस्ट करके, ये सारी जो इंफॉर्मेशन दुनिया में हम पढ़कर इधर उधर से लेकर आते हैं, वो हमारे जहन में ऑलरेडी मैप्स बनते हैं. अभी उनका क्या करना है, किस तरह से उसको यूजफुल करना है, हम आज वो सीखेंगे. तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ब्रेन है और ये साइनेप्सेस है और इनको जब आप ऐसा जमा करते हो, कनेक्शन जमा करते हो, तो ये आपका ये पूरा स्ट्रक्चर बनता है. तो हमारे ब्रेन में इंफॉर्मेशन इसी इसी सूरत में होती है. ओके, इट ऑल्सो रिजेंबल्स टिपिकल मैप, राइट? जब हम नेविगेट करते हैं, कहीं पे भी हम जाते हैं, जो हमारे रोड्स होते हैं, आप देखें एक एक सेंट्रल लोकेशन होता है और उससे ऐसी ब्रांचेस निकलती रहती है ना, कि ये रोड से यहाँ जाना है, यहाँ पर ये है, रास्ते में वो है. तो मैं आपको सिर्फ एग्जांपल दे रही हूँ, बता रही हूँ कि आपको माइंड मैप किस तरह से समझना है, राइट? तो इट जस्ट इज हाउ द होल वर्ल्ड वेरी नेचुरली वर्क. ठीक है. Now I want to ask you all a question. आप सबकी प्राइमरी लैंग्वेज क्या है? आप लोग लैंग्वेज है ना इंसान की, वो पिक्चर्स हैं, वो सेंसेस हैं, वो इमेजेस हैं. जैसे किसी ने ऑलरेडी बताया था, वर्क ब्रेन डज नॉट थिंक इन लैंग्वेज, मतलब इट डज नॉट थिंक इन टेक्स्ट. देख सकते हैं, जब मैंने आपको बताया था कि आप आम के बारे में सोचिए, मैंगो के बारे में सोचिए, तो आपके जहन में MANGO नहीं आया, फिर मीम नून गाफ वाव लिख कर नहीं आया, या आम लिख कर नहीं आया. वो क्या आपके जहन में आया? आपकी पिक्चर आई, उसके टेस्ट आए, कि आम के कलर्स आए, कि जब आपने आम से मतलब आम खाया था तो आपको किस तरह से फील हुआ था. प्लस आपकी सारी मेमोरीज आएंगे, आम की लस्सी, आम के जूसेस, आम की जितनी भी डेलिकेसीज बनती हैं, वो सब आपको जहन में, जो आपकी फेवरेट होगी चीज आपके जहन में, वो आएगी, राइट? सो दिस वाज जस्ट अ क्विक एक्सरसाइज फॉर यू टू अंडरस्टैंड द वैल्यू ऑफ the brain, like how your natural instinctive language is images and senses, right? हम इसी तरह से जब इंफॉर्मेशन लेते भी हैं तो इसी तरीके से लेते हैं, पर हमारे जहन में हम उसको डालकर माइंड में हम उसको टेक्स्ट में कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं, राइट? सो दिस इज नॉट हाउ इट वर्क्स.
अभी मैं आपको बताती हूँ। जब हमने मैंने आपको बताया था कि आप मैंगो के बारे में सोचें, तो देखो आपका लेफ्ट ब्रेन है ना, सबसे पहले उसने वो इन्फॉर्मेशन को प्रोसेस किया, राइट? लाइक क्या था, लॉजिक क्या थी ये बात में। क्या अगर मैंने आपसे कहा होता कि अच्छा 10 आम के बारे में सोचें आप, तो आप उसको काउंटिंग, आप उसकी सीक्वेंसिंग रखते। मैं बोलती ऑर्गेनाइज करो उसको, छोटे बड़े आम को ऑर्गेनाइज करो, ये सारी जो बातें थी ना, तो आप किस तरह से करते, वो आपके लेफ्ट ब्रेन से करते। और राइट ब्रेन क्या करता, आपको एहसास दिलाता, जैसे कि कितने आप, आपकी इमेजिनेशन एक्टिवेट होती है, उसमें कलर आप डालते, अपने सेंसेस लाते, या फिर आप अपनी डे ड्रीमिंग में शायद आम के महल बना रहे होते हैं, राइट? तो this is how you club both of your sides of the brain, which is your left brain and your right brain, and you take information। आप information को लेके, मतलब जो भी आपको नॉलेज मिलती है वो नॉलेज को लेना, और उसको सबसे इंपॉर्टेंट चीज है उसको एक्सप्रेस करना। एक्सप्रेस क्या होता है, बेसिकली आउटपुट, इट इज जस्ट आउटपुट। whatever you take in, how do you give it back, how do you show it outside, right? So that is what is expression into well, get started with mind mapping. The requirements that we need for this session will be very simple, to be honest. It's just the main thing that I need are brains. I hope all of you have them. An open mind, somebody who is willing to, like just go crazy with their mind, and as vivid as possible, and imagination, आपकी imagination ना एकदम क्या बोलते हैं, alive होनी चाहिए. You should be excited to explore whatever is going on in your head. So other than that, like I said, you need a blank sheet of paper, large enough, which is मतलब A4 is minimum. You can go crazy, आपके जितने बड़े pages हैं आपके पास, आप लेके आए, not a problem. You need a few colored pens and pencils. आपके पास जो भी रहेगा चलेगा. Another important thing, the three important features of a mind map are a central image, thick branches radiating out, and a single key image or word. ये आपको अभी जैसे जैसे हम mind map देखेंगे और आपको समझ में आने लगेंगे इंशाल्लाह. अच्छा, मेरी आवाज clear started. So what you need is, you need to take a sheet of paper in landscape mode. Landscape at least 3 different colors. It will be very good if you have these kind of pen. ये जो आते हैं ना multi colored pen एक साथ, क्योंकि ये हम लोग बार बार switch करने में बहुत आसान होंगे. So you will draw an image in the center of the paper. अभी आप देख सकते हैं मैंने सूर्य सजदा का mind map बनाने की कोशिश की है. ओके, दिस इज अ लिटिल डिफरेंट. मैं आपको पहले एक अलग यूनिक तरीका दिखाऊंगी, उसके बाद हम इसके लॉ चेक करेंगे कि मैंने कितने लॉज फॉलो किए. And once you understand a law, you can also like bend it a little bit according to whatever is your need. क्योंकि इस्लामिक पर्सपेक्टिव से मैंने जो ढूंढा मुझे इतने मिले नहीं थे, बट राइट. तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने ना, इन द सेंटर ऑफ द इमेज आई ट्राई टू ड्रॉ पिक्चर, एंड यू हैव टू राइट लाइक दिस. व्हाट इज, अभी दिस इज मी इन माय हिजाब, and this is my prayer mat. I try to draw this image. Okay, you can make fun of my drawing. It doesn't matter, but it's just you have to activate your creativity, right? So why do you need to draw a picture in the center of the image? Because जब आप एक picture draw करते हैं ना, when you draw something, it triggers your associations and your thoughts. And when it is in the center, it you have to make it appear multi-dimensional. जैसे अभी ये सजदा मैंने एकदम बनाया मैंने, so that it's very bright and dark, and it's really standing out. तो ये हो गई मेरी central image. अभी हम second step पे जाएंगे. Now we will choose a color. So I have chosen red color, and you have to draw a thick branch coming away from the central image. See, this is very very natural. आप सब if you guys can think about it, हम जब छोटे थे हमने लिखने से पहले ड्राइंग करना सीखी थी, राइट? बिकॉज वी यूज्ड टू जस्ट लुक एट द वर्ल्ड अराउंड अस, एंड वी यूज्ड टू ट्राई टू मेक सेंस ऑफ इट थ्रू पिक्चर्स. क्योंकि बच्चे को वर्ड्स नहीं आते, बट उसको पिक्चर्स आते, उसको बोलना आता है. दीज आर ऑल इंस्टिंक्टिव थिंग्स व्हिच अल्लाह हैज गिवन अस. Now you have to make the branch thick from the center of the image, and it has to keep curving. Okay, वो narrow होते जाना चाहिए, edges पतली होनी है towards the outside. अभी इससे क्या होता है, जब branch organically curve होती है ना, तो वो visually engaging हो जाती है, and it is more interesting to the brain, and it is more likely that you will memorize the information on the branch. Now we are going to shade in the branch. Its thickness symbolizes the weight of this association, right? तो फिर आप मतलब जितनी thick branch होगी, मतलब उतना ज्यादा important topic हम इसको address करेंगे यहाँ पर इंशाल्लाह. Now let me just give me a sec. You can see मैंने ये branch में क्या किया है. I have said 1 to 5 on the branch. Actually ये branch में जो होती है ना, ये red वाली branch आप सबको दिख रहा है मेरा circle जहाँ पे है,
द ब्रांच। तो आइडियली यहाँ पर एक टॉपिक आएगा जिसका नाम यहाँ पे लिखिए। अभी मैंने अपनी ब्रांचेस को किस तरह से सेग्रीगेट किया आप देखें। यहाँ पे फर्स्ट 5 ब्रांचेज हैं, 5 ब्रांचेज आएंगी, उसके ऊपर मैंने ना हर आयत का जो फर्स्ट वर्ड है वो फर्स्ट वर्ड लिखा है यहाँ पर। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर है अलिफ लाम मीम, तो मैंने अलिफ लाम मीम यहाँ पे लिखा है और उसके बाद मैंने लिखा है अल्लाहु आलम बिकॉज़ ओनली अल्लाह नोज़। नेक्स्ट है तंजीलुल किताबी ला रैब फीही मैं रब्बिल आलमीन। अभी यहाँ पर तंजील मैंने पहला वर्ड, हर आयत का पहला वर्ड मैंने यहाँ पे लिखा है और उसके बाद मैंने ना छोटी छोटी मेरी ड्राइंग बनाई जस्ट टू रिमेम्बर व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द आया। नाउ वी विल सी डिफरेंट, हर एक एप्लीकेशन मतलब लाइफ का इस पे कर सकते हैं, बट आई एम जस्ट शोइंग यू अ लिटिल डिफरेंट पर्सपेक्टिव ऑफ व्हाट माइंड मैप्स कैन डू। अभी यहाँ पर देखो तंजील लिख दिया है यहाँ पे और किताब है, तो मैंने यहाँ पे किताब ड्रॉ की है। ला को मैंने देखो ऐसा ला बना के उसको मैंने क्रॉस करने की कोशिश की, नो। एंड रोएबा, रोएबा के लिए मैंने डाउटफुल एक एक आदमी बनाया विच इज फुल ऑफ डाउट, ये मेरे लिए। तो मेरे को ये आयत का मतलब समझ में आता था। अच्छा, इस आयत में अल्लाह क्या बोल रहे हैं कि दिस बुक कुरान वाज रिवील्ड एंड देयर इज नो डाउट अबाउट इट फ्रॉम द रॉब, राइट, एंड इट वाज रिवील्ड फ्रॉम द लॉर्ड ऑफ द वर्ल्ड आलमी। ठीक है, अभी नेक्स्ट आयत आप देखिए यहाँ पर क्या है, अम यकूलून तराहु, तो मैंने पहला वर्ड लिखा है अम यकूलू और उसके बाद मैंने क्या किया, दे से, राइट, तो देयर आर अ फ्यू पीपल, मैंने यहाँ पे छोटे छोटे इंसानों को बनाया है जो बात कर रहे हैं। एंड व्हाट बल यहाँ पे है, बेसिकली आई हैव टू कनेक्ट द डॉट, हम यकूलून तराहु मतलब कि दे आर टॉकिंग दैट दिस इज इन्वेंटेड, बट बल नो दिस इज द ट्रुथ। तो मैंने यहाँ पे टिक मार्क बनाया है और उसके ऊपर मैंने लिखा है हक एंड रब। कैन यू गाइस सी? मैं इसको थोड़ा सा और जूम करके बताती हूँ, आप लोगों को सब दिख रहा होगा, राइट। हाँ, एंड देन रब्बिल आलमीन, हाँ, रब लितुन दिरा कौमम्मा अताहुम सो दैट यू मे वार्न अ पीपल। यहाँ पे मैंने वार्निंग का सिंबल बनाया है, बिफोर हु आर नॉट गाइडेड बिफोर। तो मेरे को ये आयत का मायना समझ में आ गया कि अच्छा, तो अल्लाह इज टॉकिंग अबाउट कि सम पीपल से कि नो ही द प्रॉफिट्स आर सम इन्वेंटेड ऑल ऑफ दिस, बट नो दिस इज द ट्रुथ फ्रॉम द लॉर्ड, है ना। हक एंड रब एंड यहाँ पे टिक मार्क है, सो दैट यू कैन वांट पीपल हु आर नॉट वांट बिफोर एंड यू कैन गाइड देम। यहाँ पे गाइड का ये जो मैंने ये बनाया, दिस इज जस्ट टू शो द पाथ। ओके, अभी यहाँ पर नेक्स्ट आयत देखते हैं हम। अल्लाहुल्लज़ी खलक़स समावाति वल अर्द वमा बैनहुमा, तो मैंने यहाँ पे क्या किया, अल्लाह लिखा है, अल्लाह, और यहाँ पे मैंने ना छोटी सी पिक्चर बनाई जिसमें समावात है, यहाँ पे स्काईज है और यहाँ पे माउंटेन्स है, तो मतलब अर्थ एंड समावात एंड बैना, यहाँ पे बीच में मैंने बिटवीन कर दिया, एवरीथिंग बिटवीन द स्काईज एंड द हेवन वाज क्रिएटेड, है ना, फी सित्तति अय्यामिन सुम्मा इस्तवा, everything was created in 6 days and then Allah established himself on his throne। ये अल्लाह का मतलब this is a metaphorical symbolic throne, and so that you may be mindful, right, because there will be no intercessor, no protector, so that you will become mindful, so that you will take heed। ये मैं आपको सिर्फ एक एग्जाम्पल बता रही हूँ कि किस तरह से किया है मैंने, राइट। अभी हम इसको देखते हैं, ठीक है। तो ये हो गया, अभी हम क्या करेंगे, हम जब मेन एग्जाम्पल देखेंगे हम उसके ऊपर आएंगे, बट दिस वाज जस्ट टू शो यू हाउ इट इज डन। अभी फिर देखो, यहाँ पर युदब्बिरुल अम्र मिनस समाइल अर्द सुम्मा यरजु इलैहि, यहाँ पे क्या हो रहा है, युदब्बिर के मतलब ऑल ऑफ द अफेयर्स आर असेंडेड। यहाँ पे मैंने अफेयर्स के लिए एक छोटा सा ये स्क्रोल जैसे बनाया, तो लिखा एवरी अफेयर इट असेंड्स टुवर्ड्स अल्लाह on a day whose length is 1,000 years from our counting। तो ये आयत का भी मीनिंग मेरे को समझ में आया, मतलब देखें किस तरह से, आई एम जस्ट शोइंग यू माय मेथड, ओके, यू गाइस कैन डू एज पर योर लेवल, बट यहाँ पर मेन चीज आपको ये देखनी है कि ये एक मेन थिक ब्रांच होनी है, वो ब्रांच से ना छोटी छोटी शाखाएं निकलनी है और उसकी थिकनेस है ना, स्टार्टिंग में थिक होना है और फिर बाद में वो टेपर होके पतली होते जाना है। इट डिपेंड अपॉन how close the topic is toward the main branch, what is the weight of the topic, and how are you going to organize it। अभी यहाँ पे आप देखिए मैंने जितना हो सके मैंने images यूज किए हैं so that I can recall those images better। Are you guys with me? Are you able to understand? इतना हो गया, तो बेसिकली क्या बोल रहे हैं, सेंड आउट सेकेंडरी लेवल शूट फ्रॉम द मेन ब्रांच। तो फिर यहाँ पे मेन ब्रांच है, सेकेंडरी लेवल शूट इसको बोलते हैं, ये जो छोटी छोटी ब्रांचेस है इनको सेकेंडरी बोलते हैं। और फिर थर्ड लेवल जो ब्रांचेज होंगी वो ये होंगी, ये जो दिख रही है ना यहाँ पे जो मेरा ब्लू डॉट दिखा रहा है, ये थर्ड लेवल है, ये फर्स्ट है, ये सेकंड है और ये थर्ड लेवल है।
ठीक है, राइट कीवर्ड्स ऑन ऑल ब्रांचेस और ड्रॉ सिंबल और अ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ। देखो देखो जितना हो सके मैंने वर्ड्स को मिनिमम रखा है और मैंने ड्राइंग की है, बिकॉज ड्राइंग इज योर नेचुरल, इमेजेस आर योर नेचुरल ह्यूमन लैंग्वेज। आप ये बात को है ना, और कुछ अगर नहीं लेके जा सकते इतना समझ लें कि आवर ब्रेन प्रोसेसेस इमेजेस 60,000 टाइम्स फास्टर देन टेक्स्ट। आप समझ रहे हैं बात को, 60,000 टाइम्स ज्यादा इमेजेस दिमाग प्रोसेस करता है रादर देन टेक्स्ट। तो ये हो गया। अभी नेक्स्ट स्टेप में आप देखें, नेक्स्ट स्टेप में मैंने क्या किया है, देन यू पिक अनदर कलर, और मैंने ग्रीन कलर से एक और ब्रांच बनाई। अभी यहाँ पे 6 to 10 वाली आयात है और ये उनका मैंने यहाँ पर लाइक यू गाइस कैन लुक एट इट, I can't zoom it like that. But then you create your next main branch working around the central image। तो फिर आप दूसरी एक ब्रांच बनाते हैं और ये सेंट्रल इमेज के आसपास ही सब रिवॉल्व करेंगे, ओके। एंड वो ये सेम प्रोसेस आप रिपीट करोगे, ठीक है। अभी आप देखें यहाँ पर ये मैंने 20 आयात का किया है और 10 आयात बाकी थे, बट यू नो दिस में इन आयात का जो मायना मुझे समझ में आया है वो मैंने अपने ओन वर्ड्स में, अपनी कोड्स में मैंने उसको भरा है। तो आइदर यू कैन गो यू नो क्लॉकवाइज, मतलब ऐसा 1 2 3 ऐसा आप जा सकते हैं जैसे घड़ी के कांटे घूमते हैं, या फिर आप एंटी क्लॉकवाइज जाओ, या आपको जैसा समझ में आता है वैसे जाओ, बिकॉज दिस इज अ सीक्वेंशियल टॉपिक। क्योंकि इसमें आयात 1 2 1 2 3 4 वाली है, तो मैंने इस तरह से इसको क्लॉकवाइज ही लेना बेटर समझा। बट आप देखेंगे आगे एग्जाम्पल्स में दैट द ऑर्डर डजंट रियली मैटर। एंड इफ यू विश टू ऐड यू कैन लाइक, देखिए जैसे मैंने यहाँ पर है ना, यहाँ पे सजदे की आयत है, ये 15वीं जो आयत है वहां पे सजदा आता है। तो वो सजदे की आयत को मैंने वापस सजदा मेन टॉपिक से कनेक्ट किया है, राइट। तो अ फ्यू थिंग्स दैट यू नीड टू कीप इन माइंड, मैं आपको बता दूं कि सेंट्रल इमेज हमेशा सेंट्रल पेज के सेंटर में हमेशा इमेज आना जरूरी है, बिकॉज दैट इमेज इज गोइंग टू मेक यू कनेक्ट एवरीथिंग एल्स टू दैट। इसके लिए आई कुड हैव जस्ट रिटन सजदा, बट आई ट्राई टू ड्रॉ अ सजदा। Then there are these thick branches that like they come out of the main image, because that is how the whole thing is connected to the main topic, right। और उसके बाद बहुत सिंपल है, ये मेन ब्रांच है, उसकी छोटी छोटी ब्रांच है, लाइक एकदम टिपिकल सा जो एक स्ट्रक्चर होता है झाड़ का या पत्तों का। आप अगर गौर करोगे ना तो ये इतना इंस्टिंक्टिव है दैट लाइक यू डोंट इवन नीड अ सेशन फॉर दिस, बट यू विल गेट इट। ठीक है, ये हो गया। अभी हम देखते हैं इसके मेन इंग्रेडिएंट्स क्या है एक माइंड मैप के, ओके। तो रेडियल थिंकिंग, तो रेडियल थिंकिंग क्या होती है, जैसे आपने नोटिस किया था सारे वो ब्रांचेस जो है वो ऐसा बाहर की तरफ खिल रहे थे, राइट। जैसे यहाँ पे ये सेंटर में हमेशा रहता है, जैसे ये फूल आप देखिए, फूल के बीच में सब मेन है, और ये पूरे पत्ते उसके बाहर की तरफ ऐसे निकल रहे हैं। तो हमारी थिंकिंग जो है ना, नेचुरली ह्यूमन ब्रेन डज नॉट थिंक इन टूल बार्स, मेन्यूज, लिस्ट्स और पेजेस। Our brain thinks like a flower. It thinks like these concentric circles or like the veins of a leaf। एक पत्ते के ऊपर जो आप veins देखते हैं, पतली पतली जो लाइंस होती हैं, हमारी हमारी थिंकिंग उस तरह होती है। जैसे आपको जब मैंने मैंगो कहा था, आप एक लिस्ट में नहीं ओके, येलो कलर का एक फ्रूट है, अच्छा उसका शेप ऐसा है, 0.2 0.3 उसका कलर ऐसा है, 0.4 उसकी स्मेल ऐसी है। यू डिड नॉट थिंक लाइक दैट। आपको सारी तरफ से वो इन्फॉर्मेशन याद आई एक मैंगो के बारे में कि अच्छा नहीं उसका फ्लेवर ऐसा है, वो ऐसा है। हर जगह जहां जहां आपने मैंगो देखा था या सुना था या लास्ट खाया था, वो सारी इन्फॉर्मेशन एक साथ आई थी, बट इट वॉज ऑल कॉन्सेंट्रिक, मतलब वो सारी एक साथ एक रेडियल फॉर्मेट में आई थी, बट यू डिसाइडेड व्हाट टू पिक। आप समझ। Then colors. Colors, the reason why it's so important to have colors is because colors से आपका attention है ना, they grab your attention. Imagine a black and white page and imagine a colorful page. आप like इंसान की फितरी तौर पे we love colors, right? It also helps you understand. Just look at a child. अगर आपको देखना ना, जो नेचुरल तरीका होता है सीखने का, एक बच्चा एकदम फितरी तौर पे सीखता है, जिस तरह से अल्लाह ने उसको डिजाइन किया है, वो कलरफुल चीजों को अट्रैक्टिव हो जाएंगे, वो कलर ज्यादा यूज करते हैं एक्सप्रेस करने के लिए, वो ड्राइंग्स करते हैं, वो इतने सारे सवाल पूछते हैं, दे आर ऑलवेज क्यूरियस एंड दे आर फुल ऑफ वंडर। That's how we need to become creative, and creativity is very natural to every single human being। ठीक है। सो कलर्स हेल्प यू इन एक्सप्रेसिंग, मतलब आप जो कहना चाहते हो, आपको कलर्स आपकी
सहारा बन जाते हैं जब आपको बात करना होता है, एंड दे हेल्प प्रोसेस इमेजिंग फास्टर। मतलब अगर एक ब्लैक एंड व्हाइट इमेज है और एक कलर इमेज है, तो फिर आप आपके माइंड योर माइंड इज मोर इंक्लाइंड टुवर्ड्स द कलर्ड इमेज, बिकॉज आप उसको अच्छे से प्रोसेस करते हैं, यू आर मोर अट्रैक्टेड टुवर्ड द कलरफुल इमेज। ओके, then images, like you can say, I said visual information is processed by the brain 60,000 times faster than text. तो जब आप एक इमेज देखते हो ना, ये इमेज को डिस्क्राइब करने के लिए आपको लफ्जों की भी जरूरत नहीं। यू ऑल हैव हर्ड राइट, इज वर्थ 1,000 words. So that is way more than that actually, because when you look at a picture, it evokes emotions. It immediately connects with something in your head, right? So try to use as many images as possible whenever you're drawing or making maps. Inshallah, we will do them. And then words, you have to make sure that your branches have only single words. मतलब जो हमारी secondary branches थी, I will show you again, उस पे हमेशा हमेशा सिर्फ एक ही वर्ड होना चाहिए, बिकॉज सिंगल वर्ड से क्या होता है, दे पैक मोर ऑफ अ पंच। रादर अगर आप एक सेंटेंस लिखते हो ना, वो आपको याद रखना डिफिकल्ट है, बट आप एक सिंगल वर्ड लिखोगे ना, वो वर्ड आपको बहुत जल्दी याद आएगा। और हर एक वर्ड है ना, अपना यूनिक ट्रिगर्स होते हैं, उसके एसोसिएशन होते हैं। तो यू हैव टू चूज योर वर्ड वेरी केयरफुली, एंड यू हैव टू प्लेस दैट वर्ड ऑन द ब्रांच अप्रोप्रिएटली, सो दैट वो आपको वो ट्रिगर्स दिलाए, वो आपको चीजें याद दिलाए। ठीक है। नाउ अ वेरी ब्रीफ हिस्ट्री। जब स्टोन एज टाइम पे लोग केव्स में रहते थे, तब उनका जो मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन था, वो तभी भी केव आर्ट था। मतलब दे यूज्ड टू ड्रॉ थिंग्स, दीज आर सुमेरियन टैबलेट्स, दे यूज्ड टू ड्रॉ ऑल ऑफ देयर इंफॉर्मेशन, एंड ये इजिप्ट के पिरामिड्स के एरोग्लिफ्स हैं। तो आप देखिए उनकी भी जुबान कैसी थी, दे यूज्ड टू स्पीक इन इमेजेस, दे यूज्ड नॉट राइट। लाइक जो सबसे एंशिएंट और सबसे पावरफुल लैंग्वेजेस है ना, दे आर द लैंग्वेज ऑफ इमेजेस, of processing information as it appears. You do not translate it into your head as words or text or anything. Okay. Now these are a few things that you need to keep in mind when you are making a mind map. ये हमसे पढ़ लेंगे, but जब हम और एग्जाम्पल्स देखेंगे ना, तो आपको ये और अच्छे से समझ में आएंगे। जैसे ऑलवेज यूज अ ब्लैंक शीट, क्योंकि लाइंस वाइंस रहते हैं ना, तो फिर वो आपकी थिंकिंग में इंटरफियर करते हैं। तो ब्लैंक शीट इज बेस्ट बिकॉज इट गिव्स यू फ्रेश स्टार्ट टू थिंक क्लियरली। ऑलवेज यूज अ पिक्चर। जैसे अगर फॉर एग्जाम्पल इफ यू आर डूइंग अ माइंड मैप ऑन से योर पर्सनल लाइफ, जैसे if you want to improve your relationship with your mom, so you are going to draw a mom in between, you are going to try and draw something that relates to your mom. You'll draw a heart, or you'll draw something that is connected to your mom. Always use images, symbols, codes. Yeah, like apni khud ki, see, this is like creating your own language, so you can go crazy, you can draw whatever you feel like, nobody is going to judge you on that. But keywords are very important. You need to use selected keywords, and you have to always write them in caps. हमेशा अपर केस में रखना है, बिकॉज अगर आप लोअर केस में लिखते हैं ना, तो फिर वो कंफ्यूजिंग हो जाता है, वो उस तरह से एसोसिएशंस नहीं बिल्ड करते हैं। ठीक है, यू हैव टू प्लेस ईच वर्ड और इमेज ऑन इट्स ओन ब्रांच। तो जिस ब्रांच पे वो वर्ड बिलोंग करता है या वो इमेज वहां की है, उसको उसी के ऊपर जाकर ठहराना है। ओके, हमेशा आपके ब्रांचेस जो होंगे वो रेडिएट होंगे, वो बाहर की तरफ निकलते जाएंगे। आपकी ब्रांचेस जितना आपका लंबा मैसेज है, उतनी ही लंबी ब्रांच रखेंगे आप। अगर आपका मैसेज खत्म हो गया, तो ब्रांच को ऐसे ही हवा में लटकने के लिए नहीं छोड़ेंगे आप, राइट? तो ओनली क्रिएट द ब्रांच एज मच एज जितना आपको लिखना है उसके ऊपर। ये सिर्फ कुछ गाइडलाइंस है जिससे आपके माइंड में इफेक्टिव बनते हैं। ओके, ट्राई टू यूज एज मेनी कलर्स एज पॉसिबल। Just make it as colorful as possible. Use emphasis, arrows, connecting lines. ये तो like self-explanatory है. And try to make it clear at least for yourself. अगर किसी और को अभी आपका मैप समझ में आ ही नहीं आया, if you are able to understand your map, job well done. Nobody else, मतलब it's best if even others can benefit from your mind map, but as long as they are benefiting you, एंड द बेनिफिट्स क्रिएटिविटी, आपकी थिंकिंग इंप्रूव होती है, आपकी लर्निंग इंप्रूव होती है, यू आर एबल टू कॉन्सेंट्रेट मच बेटर, बिकॉज दिस इज अ वेरी वेरी नेचुरल वे ऑफ लर्निंग. दिस ऑल्सो हेल्प यू इन ट्रेनिंग व्हेन यू आर टीचिंग अदर पीपल, स्पेशली जितने भी यहाँ पर पेरेंट्स हैं. I'm telling you, you start incorporating this technique for your children. आप अपने बच्चों को ये टेक्निक सिखाना शुरू कर दें, देखिए वो किस तरह से अपनी पढ़ाई को एंजॉय करते हैं, वो चीजों के अंदर और क्यूरियोसिटी, they will love to study if you start teaching them this method of thinking, this way of approaching knowledge and gaining knowledge. ऑर्गेनाइजिंग, जब भी आपको, जैसे फॉर एग्जाम्पल इफ यू वांट टू ऑर्गेनाइज अ वेडिंग, राइट, आपको एक वेडिंग प्लान करनी है, तो फिर हर चीज आप इसके ऊपर लिख सकते हैं.
या फिर आपको एक नया कंपनी ऑर्गेनाइज करनी है, आप सारी चीजें इस्तेमाल कर सकते हैं। माइंड मैप कैन बी यूज फॉर प्रीटी मच एनीथिंग। प्लानिंग के लिए है, फिर कम्युनिकेटिंग, फॉर एग्जाम्पल यू वांट टू गिव अ स्पीच, आपको एक सेशन कंडक्ट करना है, जैसे मैं आपको बताऊंगी मैंने पूरे सेशन का एक माइंड मैप बनाया है। और जब आप टीम्स लीड कर रहे हैं तो किस टीम में क्या मसले हैं, किस तरह से सॉल्व करने हैं, कौन से नए प्रोजेक्ट्स करने हैं, द पर्पसेस आर लाइक इमेंस। एंड व्हाई इज माइंड मैपिंग सो अमेजिंग, बिकॉज आप देखें इंफॉर्मेशन जब हासिल करते हैं ना, हमारे जहन में जाके ये होता है, ये रद्दी की दुकान बनती है हमारे दिमाग में। बट माइंड मैप से जब आपको आपको पता चलेगा कि कौन सी ब्रांच पे क्या है, किधर पे है, किस तरह है, it will look something like this, it will be organized, you will be able to recall। आपको पता होगा कि कहाँ पे क्या रखा हुआ, तो आप जाके फटाफट लिख कर आ सकते हो, right? So that is all that mind maps do, they just help you first of all get the information properly and then give it back in a better manner, and that's what Muslims are supposed to do। You are the teachers, you are the leaders of the next generation। तो कोई बात नहीं, कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। ठीक है, तो देखो अभी हम यहाँ पे माइंड मैप के एप्लीकेशंस देख रहे हैं, राइट? तो हमने पहले क्या किया, एप्लीकेशन के लिए हमने एक बड़ी सी चाबी बनाई है और उसके ऊपर हमने क्या लिखा है, एप्लीकेशन। ये आपको मैं बता रही हूँ एकदम स्टेप बाय स्टेप कैसे अभी बनाएंगे, क्योंकि अभी आप लोग सब एक पेज पे बैठकर बनाएंगे। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं एप्लीकेशन में सबसे पहली ब्रांच है होम। आप देख सकते हैं होम वाली ब्रांच जो है उसके ऊपर होम जितना ही ब्रांच है वो, फिर वहां पे एक छोटा सा घर बना है। अभी हम अपनी लव लाइफ इंप्रूव करने, फैमिली लाइफ इंप्रूव करने, फ्रेंड्स के साथ पास टाइम कि क्या क्या आप घर में क्या क्या कर सकते हो, वो सारी चीजों के लिए आपने एक बनाया है ब्रांच। अभी यहाँ पे जो थर्ड स्टेप पे आप देखें हमने और ब्रांचेस बनाई कि माइंड मैप क्या, वर्क रिलेटेड चीजों को सॉल्व करने के लिए, क्रिएटिवली चीजों को देखने के लिए, अपनी हेल्थ के लिए, अपनी मेमोरी को इम्प्रूव करने के लिए, सारे एप्लीकेशन है। और एजुकेशन, देखिए इस तरह से आप गौर करें, सारे ब्रांचेस अलग अलग कलर्स के हैं और सब के ऊपर जो कैपिटल लेटर्स में वो टॉपिक लिखा गया है। फॉर उर्दू एंड अरबिक स्पीकिंग पीपल इट डजेंट मैटर कि कैपिटल है कि स्मॉल है, बिकॉज इसमें कोई कॉन्सेप्ट, बट जो भी लफ्ज आप इस्तेमाल करेंगे ब्रांच उतनी ही लंबी होगी, आप वो गौर करें उस बात पे। उसके बाद आप यहाँ देखिए एजुकेशन के बीच में हमने एक पेन डाला है और फिर यहाँ पे यूनिवर्सिटी, जिस आप देख रहे हैं ना, आप सिर्फ देख लीजिए तो ही आपको समझ में आ जाए। ठीक है, अभी नेक्स्ट देखो, फिर ये पूरे एप्लीकेशन है। अभी यहाँ पे देखो ये कुछ और एग्जांपल्स हैं, ये एक मैराथन की ट्रेनिंग के लिए किसी ने मैप बनाया है, तो किस तरह से देखो वो प्लान कैसे कर रहे हैं कि कब उठ के भागना है, सुबह में, शाम में, कितने टाइप के लॉन्ग इंटरवल, क्रॉस ट्रेनिंग, रिकवरी। फिर यहाँ पे न्यूट्रिशन क्या खाएंगे, वो क्या क्या चाहिए उनको, हाइड्रेशन के लिए, एनर्जी के लिए। देखो इमेजेस देखो, इक्विपमेंट क्या क्या चाहिए उनको, जूते चाहिए, किट्स चाहिए जिसमें ब्रीदेबल और लाइट वेट हो, इक्विपमेंट में वाटर बॉटल्स हैं, जेल्स हैं। और मोटिवेशन के लिए क्या चाहिए उनको, बडीज चाहिए, एप्स चाहिए, लॉस ऑफ वेट फिटनेस चाहिए, कार्डियोवास्कुलर उनको ट्रैकिंग चाहिए। ये सारी चीजें आप देख सकते हैं कि किस तरह से उन्होंने मैप्स बनाए, राइट? अभी फिर एक और देखते हैं, ये एक हफ्ता कैसे प्लान किया जाता है, जैसे मंडे के दिन तुम्हारे क्या क्या टॉपिक्स हैं, क्या क्या चीजें तुमको उस दिन अकम्प्लिश करनी है, तो ये उसके ऊपर उसने बनाया है। फिर यहाँ पे ट्यूसडे के दिन क्या है, 10 बजे उनकी इंपॉर्टेंट मीटिंग है, 4 बजे ऑप्टिशियन के साथ अपॉइंटमेंट है। मतलब यू नो जस्ट एग्जाम्पल, यू कैन जस्ट गो थ्रू दिस। मैं दो तीन और बताती हूँ। ये जैसे ये भाई के साथ उनके मामले सही नहीं है तो किस तरह से उनको बेटर किया जाए, तो उन्होंने यहाँ पे लिखा है कि उनको भाई के बारे में क्या नहीं पसंद है, कि बहुत क्रिटिकल है, वो बहुत हमेशा अनअवेलेबल रहता है, बहुत अलग अलग सा रहता है। फीलिंग्स क्या है उनकी, नेगेटिव क्यों है, क्योंकि वो स्टक फील करते हैं, एंग्री है, हर्ट है। पॉजिटिव क्या है, प्यार करते हैं, उम्मीद है कि सही हो जाएंगी चीजें, और वो बहुत मतलब अच्छी मेमोरीज है। देखो अभी यहाँ पे अप्रिशिएट क्या करते हैं, बहुत स्मार्ट था, सच्चा है, बहुत बहादुर है। और अभी क्या है, चाइल्डहुड मेमोरीज उनकी कौन सी सबसे बेस्ट है, साइकिलिंग थी, हाइकिंग थी, टॉकिंग थी। किस तरह से मदद करेंगे, वो उनके पार्टनर से मदद लेंगे, अपने पेरेंट्स को बोलेंगे कि उनकी रिलेशनशिप को बेटर करने के लिए वो इम्प्रूव करें। अब यहाँ देखो उनको दैन मतलब उनके भाई के साथ सबसे बेहतरीन मेमोरीज जो थी वो साइकिलिंग की थी, तो उन्होंने बीच में साइकिल ड्रॉ की है। तो जो सवाल पूछ रहे थे अबाउट इमेज, एनी इमेज दैट इज रेलिवेंट टू द टॉपिक, ठीक है।
अब ये टाइम मैनेजमेंट के ऊपर है, क्योंकि आपके एम्स क्या है, फिटनेस है, क्रिएटिविटी है, कब कब आपको टाइम मैनेज करना है। सबसे बेहतरीन टाइम सुबह का होता है, कम्यूट में टाइम चला जाता है, लंच टाइम में टाइम चला जाता है, इवनिंग्स में क्या होता है, डिस्ट्रैक्शंस क्या है, सोशल मीडिया, टेलीविजन, वर्क ओवरलोड, ओवर टाइम, किससे टाइम बचता है, टाइम टेबल बनाने से, डेलीगेट करने से, प्रायोरिटाइज करने से, अपने काम स्विच करने से, फोकस करने से। उनके सपने क्या हैं, ड्रीम सबैटिकल क्या है, 6 महीने का छुट्टी लेनी है उनको, कहाँ जाना है, इंडिया जाना है, अफ्रीका जाना है, पेंट करना है, गोल्स क्या उनके, पेंटिंग, हाइकिंग, मीटिंग पीपल। तो इसी तरह से उन्होंने अपने टाइम मैनेजमेंट के बारे में एक माइंड मैप बनाया, राइट। ये प्रॉब्लम सॉल्विंग का है, तो आप देख सकते हैं कि प्रॉब्लम सॉल्विंग में उन्होंने क्या क्या डाला है, इफेक्ट क्या है, नेगेटिव इफेक्ट, अपॉर्चुनिटीज, हेल्प फ्रॉम अदर्स। तो आप ये सारे मैं आपको दे दूंगी अभी फिलहाल, है ना। और ये ना, ये वर्ल्ड माइंड मैप डे का माइंड मैप है। ये जो चैंपियनशिप्स में यूज किया जाता है, ये उस तरह का माइंड मैप है, ठीक है। And this is the guy Tony Buzan. This is also a winner of a memory mind map championship. Liu Yuan of 2016, she won this mind map championship. ठीक है, अभी हम क्या करेंगे, नाउ दिस इज योर एक्सरसाइज। यहाँ पर आपको यहाँ पे 6 टॉपिक दिए गए हैं, ठीक है। ये 6 टॉपिक्स में से आप कोई भी एक टॉपिक लें और उसके ऊपर आप 5 मिनट में फटाफट एक माइंड मैप बनाएंगे, ठीक है। आप प्लीज इसको नोट डाउन कर लें, ये टॉपिक्स को। आप कोशिश करें, भले सामने कैसा भी बनता है पहला वाला माइंड मैप, इट्स ओके, इट्स नॉट गोइंग टू बी सुपर अमेजिंग। जैसे आप देख सकते हैं मेरा खुद का माइंड मैप कैसा था, but the whole point is for you to try. सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। एंड जितने भी लोगों को ये टेक्निक से या मेरी कोई भी बात से फायदा होता है, प्लीज मेरे हक में दुआ करें और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर दुरूद भेजें, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।